नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज पूरे देश की निगाहें उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी पर टिकी हुई है, जहां हिंसा हुए करीब 20 घंटे हो चुके हैं। 9 लोगों की मौत हो गई, लेकिन अभी तक इन 9 लोगों की मौत के लिए जिम्मेदार किसी भी शख्स की गिरफ्तारी नहीं हुई है। हालांकि केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेणी के बेटे आशीष मिश्रा उर्फ मोनू के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। लखीमपुर खीरी में भारी तनाव के बीच प्रशासन ने लखनऊ में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को उनके घर के बाहर ही रोक दिया है। अखिलेश अपने घर के बाहर अब धरने पर बैठ गए हैं। वहीं देर रात कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा को भी हिरासत में ले लिया गया। प्रियंका लखीमपुर खीरी में पीड़ितों से मिलने जा रही थी। उधर लखनऊ में ही बीएसपी नेता उनके महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा को भी नजरबंद कर दिया गया है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पंजाब के उप मुख्यमंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा को भी यूपी आने से रोकने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं लखीमपुर खीरी। कल जो हिंसा हुई थी, 9 लोगों की मौत हो गई। किसानों को वहां पर रौंद दिया गया, कुचल दिया गया गाड़ी से। और जवाबी हिंसा में जो आरोप लग रहे हैं, किसानों के साथ जो हिंसा हुई उसमें भी 4 लोगों की मौत हुई। उधर लखनऊ में पुलिस की जीप फूंकी गई। गौतमपल्ली थाने के सामने यह पुलिस की गाड़ी फूंक दी गई। अखिलेश यादव के घर के पास ये वारदात को अंजाम दिया गया। आपको पहले ही मैंने बताया, लखीमपुर खीरी जाने से पुलिस ने अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के सर्वे सर्वा को रोक दिया है और अब वो अपने घर के बाहर ही धरने पर बैठ गए। और मेरे सहयोगी अशोक तिवारी लखनऊ से मेरे साथ जुड़ गए हैं। अशोक, अखिलेश यादव को लखनऊ में ही रोक दिया गया है, अब घर के बाहर ही प्रदर्शन कर रहे हैं। तो लखीमपुरी जाने की इजाजत मिलेगी, नहीं मिलेगी, क्या खबर है वहां पर? ये तस्वीरें दिखा रहे हैं कुछ देर पहले की लखनऊ की, जहां पर जिस जगह अपने घर के बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव, उसके नजदीक ही ये पुलिस की गाड़ी थी और इस पर कुछ असामाजिक तत्वों ने इस गाड़ी को फूंक दिया है। पुलिस जीप को आग लगा दी गई है। बड़ी घटना और घर के बाहर धरने पर बैठे अखिलेश समर्थकों की भारी भीड़ भी मौजूद है और पुलिस बल की भी तैनाती वहां की गई है। कुछ देर पहले की ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जब अखिलेश यादव को लखीमपुर खीरी जाने से रोका गया और उसके चलते अब घर के बाहर ही धरने पर बैठ गए हैं अखिलेश यादव। अशोक तिवारी मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं। अशोक, अखिलेश यादव को लखीमपुर खीरी जाने से रोक दिया गया है, तो क्या प्रशासन इजाजत देगा या लखनऊ छोड़ने से रोका जाएगा अखिलेश यादव को? क्या है ताजा अपडेट? देखिए संदीप जी, इस वक्त मैं अखिलेश यादव के घर बाहर मौजूद हूँ। घर देख पा रहे हैं, दरअसल ये अखिलेश यादव का घर है और आज सुबह अखिलेश यादव लखीमपुर की घटना को लेकर लखीमपुर जाने के लिए निकले थे और ये वो वाहन है जिससे अखिलेश यादव लखीमपुर जा रहे थे, UP 32G-J09। इसी गाड़ी से वो इस रास्ते से लखीमपुर जा रहे थे, लेकिन आगे पुलिस की तरफ से जबरदस्त बैरिकेडिंग की गई थी। काफी देर तक अखिलेश यादव इसी गाड़ी में बैठे रहे और उसके बाद जब पुलिस प्रशासन की तरफ से उनको जाने की अनुमति नहीं दी गई, तो ये आप मेरे ठीक पीछे देखिए, जो भीड़ लगी हुई है, यहीं पर अखिलेश यादव अपने समर्थकों के साथ धरने पर बैठे हुए हैं। हालांकि शुरुआती दौर में कार्यकर्ताओं की इतनी बड़ी संख्या यहाँ पर नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता चला गया और पार्टी की तरफ से जानकारी दी गई कि अखिलेश यादव लखीमपुर की घटना को लेकर धरने पर बैठे हैं, तो उसके बाद यहाँ पर पार्टी वर्कर्स का जबरदस्त जमावड़ा तस्वीरों में नजर आ रहा होगा। लखीमपुर की घटना को लेकर फिलहाल यहाँ पर नाराजगी जताई जा रही है। अखिलेश यादव भी घटना को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं। दिया गया कि आखिरकार उन्हें लखीमपुर जाने से क्यों रोका गया।
और उसके बाद यहाँ पर इस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आई है। ये जो रास्ता है यहाँ पर भी आप देखिए कि समाजवादी पार्टी के वर्कर्स जो है वो सड़क पर धरने पर बैठे हुए हैं। तो कुल मिलाकर अखिलेश यादव लखीमपुर जाने से यहाँ पर रोका गया है। अभी तक पुलिस प्रशासन के अधिकारियों से उनकी कोई बातचीत नहीं हुई है, जो अपनी नाराजगी धरने के माध्यम से यहाँ पर जाहिर कर रहे हैं। लेकिन इस बीच में एक घटनाक्रम और घट हुआ। संदीप, मैं आपको बताऊं कि ये रास्ता जो मेरे पीछे की तरफ आप देख रहे हैं, दरअसल यही रास्ता समाजवादी पार्टी दफ्तर की तरफ जाता है और बीच रास्ते में गौतमपल्ली थाना पड़ता है। और आपको अगर अब मेरे कैमरे के माध्यम से तस्वीरें नजर आ रही हो तो आप देखिए कि आगे का रास्ता भी ट्रक को सीधे सीधे खड़ा करके रोका गया था ताकि यहाँ पर कोई भी आपत्तिजनक स्थिति न बनने पाए। इसी के ठीक पार पुलिस की एक जीप को फिलहाल थोड़ी देर पहले आग लगाई गई। हालांकि गौतमपल्ली थाने के ठीक सामने वो पुलिस की जीप खड़ी हुई थी जहां पर उसमें आग लगाई गई। आनंद फानन में उस आग पर काबू पाया गया। तमाम सारे जो पार्टी के वर्कर्स थे उनको वहां से हटाने की कोशिश भी की गई। लेकिन अभी भी आप देखिए सड़क पर जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां पर जगह जगह पर आपको समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता अपना विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे। ये सड़क के दाहिनी तरफ का हिस्सा है जहां पर आपको लोग बैठे हुए प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे। तो फिलहाल ये जो रास्ता है यानी कि जो विक्रमादित्य मार्ग है जहां पर अखिलेश यादव का आवास भी है, समाजवादी पार्टी का आगे दफ्तर भी है, इस रास्ते पर फिलहाल जबरदस्त हंगामा समाजवादी पार्टी के वर्कर्स की तरफ से देखने को मिल रहा है और अखिलेश यादव अभी भी यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं। तो अखिलेश यादव को लखीमपुर खीरी जाने से रोका जा रहा है और यहां पर अपडेट दे दे तमाम जो नेता हैं जो लखीमपुर खीरी का रुख करना चाह रहे हैं उन्हें अलग अलग जगहों पर रोका गया है। अखिलेश यादव को तो लखनऊ में रोका गया और रोकने पर अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा पहले वो सुनिए, फिर आगे का अपडेट देता हूं। में नहीं होगा कि किसी पे गाड़ी चढ़ा दी गई हो। हिटलर शाही का समय याद दिला रही है सरकार कि अगर आप उनके से सहमत नहीं हो तो उन पे गाड़ी चढ़ा दी जाएगी या पुलिस से आपको गोली मरवा दी जाएगी। क्या उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं देगी? गोरखपुर में किस तरह व्यापारी की जान ले ली, किस तरीके से जान ले रही है भारतीय जनता पार्टी। तो अखिलेश यादव को तो लखनऊ में रोक दिया गया है, लखीमपुर बॉर्डर पर ही। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।